हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस। एंड इसमें हम इकोनॉमी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जो द हिंदू में जो आर्टिकल्स आते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड वो। तो फर्स्ट अपना है एफएमसीजी राइज इन सेल्स आफ्टर अनलॉक 2.0। जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं एफएमसीजी हैं, उनकी सेल्स में अभी मार्केट ओपन होने के बाद उसकी सेल्स इंक्रीज हुई है। और मोस्टली जो इंक्रीज हुई है उस साथ जो इंक्रीज देखा गया है वो डिस्क्रिशनरी फूड, पर्सनल केयर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में। तो इसका मेन रीज़न यही है कि जो अभी कोविड एक केसेस कम हुए हैं, इसकी वजह से कंज्यूमर के जो सेंटिमेंट्स हैं उनका बूस्टअप हुआ है। और सप्लाई चेन की जो रिकवरी वगैरह ये जो हमारा प्रोसेस है पूरा का पूरा वो फिर से स्टार्ट हुआ है। मतलब कि लोगों ने अभी सप्लाई प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट किए हैं, तो जो डिमांड थी मार्केट में वो भी जनरेट होनी स्टार्ट हुई है और उसको मीटअप करने के लिए सप्लाई भी बढ़नी शुरू हुई है। एंड जो मोस्टली जो डिमांड है अभी वो हेल्थ और हाइजीनिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनमें ज़्यादा डिमांड है। और जैसे सोप, हैंड वॉश वगैरह ये सब जो चीज़ें होती हैं, और खाने की जो फूड हैं जैसे च्यवनप्राश वगैरह, है ना, जो इम्यूनिटी बूस्टअप वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हनी, इन सब चीज़ों में डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। इनमें एक शार्प शार्प प्राइस हुआ है। और दूसरा ये कि इसमें एक पॉजिटिव साइन ये कि अच्छी रेनफॉल है, गुड रेनफॉल है, और एमएसपी में भी हाइक हो गई है, तो लोगों के पास थोड़ा पैसा आया है, तो इकोनॉमी का थोड़ा सर्कल स्टार्ट हुआ है। तो यही था कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें सेल्स इंक्रीज हुई है। सेकंड न्यूज़ है हाउस होल्ड सेविंग्स फेल। आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि जो हाउस होल्ड्स की जो सेविंग्स थी, जो बचत होती है हाउस होल्ड्स की, तो वो उसमें कमी देखी गई है। वो यही कि जो विकनिंग इनफ्लो ऑफ हाउस होल्ड फिनेंशियल एसेट्स देन फिनेंशियल लाइबिलिटीज़। तो जो हाउस होल्ड्स में जो हमारा पैसा आता है घरों में, जो हमारा हम जो अर्न करके अपना जो फिनेंशियल एसेट्स लेकर आते हैं पैसा, उसमें तो कमी आई है। पता ही है, इनकम लॉस हो गया है लोगों का बहुत ज़्यादा, और या फिर पैसा किसी का आ भी रहा है तो एक तरह से मनी फ्रीज हो गई है, या फिर 3 4 5 6 महीने के बाद पैसा आ रहा है थोड़ा बहुत, जो भी है। तो इस वजह से जो हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनमें तो कमी है। बट जो लाइबिलिटी होती हैं, जो हमें पे करना होता है, हमारे जो ड्यूज होते हैं, जो हमें ऋण अपना वापस रिटर्न करना होता है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है सच। एंड दूसरा कि जो रेशो होता है, रेशो ऑफ हाउस होल्ड डिपॉजिट्स टू जीडीपी, वो डिक्लाइन हुआ है। जो हाउस होल्ड का जो बैंक में डिपॉजिट होता है ना, और उसको अगर हम जीडीपी से देखें तो वो जो रेशो है वो कम हुआ है, क्योंकि इनकम नहीं है, डिपॉजिट तो कहाँ से करेंगे। दूसरा जो हाउस होल्ड का डेट टू जीडीपी रेशो जो होता है वो राइज हुआ है। जो डेट होता है, ऋण वाला जो होता है वो राइज हुआ है, लोन वगैरह सब बढ़ गया है रेशो। तो ये वाला था कि हाउस होल्ड्स की जो सेविंग्स है वो कम हुई, आरबीआई ने अभी रिपोर्ट बताई है ये सब। तो अब थर्ड न्यूज़ देखते हैं अपनी है सेंटर फर्दर इजीज नॉर्म्स फॉर वॉइस बेस्ड बीपीओज। तो जो जो बीपीओज होते हैं, वॉइस बेस्ड बीपीओ, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो होती है ना, तो उसमें और हमने गवर्नमेंट ने अभी और थोड़े रिलैक्स किए नॉर्म्स जो भी थी, है ना। इससे इंडिया की पोजीशन ग्लोबली अच्छी होगी, और जो कॉस्ट वगैरह जो होती है कंपनी की वो भी कम हो जाएगी, है ना। और इसमें 2 3 पॉइंट हम देख लेते हैं, वैसे इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम वगैरह के लिए। कि इसमें यही किया गया है, जो भी ओएसपी अदर सर्विस प्रोवाइडर वगैरह हैं उनके बीच में इंटरकनेक्टिविटी जो आपस में हो वो सब अच्छे से अलाउ कर दी गई है कि हाँ भाई, इंटरकनेक्टिविटी सही है। दूसरा, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, थर्ड पार्टी से आपको डाटा सेंटर वगैरह के थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी है तो वहाँ पे अपनी फैसिलिटी को आप लोकेट कर सकते हो। दूसरा, जो कि जो रिसोर्सेज प्रोवाइडेड थे उनको इंडिया में सर्विस देनी है, इंडिया के कस्टमर्स को, डोमेस्टिक को सर्विस देनी है, और आपको ग्लोबली सर्विस देनी है, तो उसके रिसोर्सेज में जो भी डिफरेंस था उसको भी रिमूव कर दिया गया है। ऐसे कई सारी चीज़ें इसमें की गई हैं बीपीओ सेक्टर को, सो दैट कि उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया बीपीओ में, ताकि हम उसमें जॉब भी क्रिएट कर सकें और उसमें नॉर्म्स जो भी हैं उनको लिबरलाइज करें, रिलैक्स करें, ताकि ये सेक्टर थोड़ा बूम करे और ग्लोबल हमारी पोजीशन मेंटेन रहे एक तरह से। और इससे हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है, जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, उसमें भी हमारी पोजीशन अच्छी रहे। ये सब इसलिए किया गया, ये इस न्यूज़ में इतना ही था। अगली न्यूज़ अपनी हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस थ्रेटन सर्वाइवल ऑफ एमएसएमईज। जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, है ना, जो सबसे ज़्यादा हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब जनरेट करती हैं, है ना, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो है, मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इसमें, उसमें रॉ मटेरियल की प्राइसेस हाई हो गया है, बाहर से जो इम्पोर्ट वगैरह करते हैं। तो इसकी वजह से उनको एक तरह से थ्रेटन है एमएसएमईज को, वो क्या करें। तो उनका जो ग्रुप है उन्होंने गवर्नमेंट से बोला है कि जो स्टील मटेरियल, जो बाहर से स्टील के जो प्रोडक्ट्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मटेरियल जो प्रोडक्ट करते हैं, उस पर ड्यूटी नील कर दी जाए, उस पर जीरो कर दी जाए एक तरह से। तो इस न्यूज़ में यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है एमएसएमईज का, जैसे कॉपर कॉपर बाहर से खरीदते हैं, एल्यूमिनियम अलॉय है, स्टील है, पिग आयरन या दूसरी जो भी मटेरियल है, उन सब पे एकदम शार्प प्राइस हुआ है, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा है बाहर के मार्केट में।
तो और डिमांड भी कम है, जबकि मतलब कि लॉकडाउन की वजह से उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड नहीं है मार्केट में, और रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, तो उसकी डिमांड मतलब उसका पैसा उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इस वजह से जो प्रोडक्ट है वो महंगा बन रहा है, और मार्केट में जैसे पहले से ही प्राइस फिक्स होते हैं तो एकदम तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो जो कंपनीज़ हैं उनको काफ़ी लॉस हो रहा है इस वजह से। दूसरा, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कुछ अपना साइन किया होता है, स्मॉल कंपनीज़ है, कि भई हम इतना ये प्रोजेक्ट है वो तो पहले साइन हो जाता है, तो उसको अगर आप कैंसिल करोगे तो उसमें भी आपको मतलब पेनल्टी लगेगी, आपने कैंसिल कर दिया। दूसरा, उनका कोटा सेट होता है, जैसे गवर्नमेंट की कोई फर्म है, गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, पीएसयू है, तो उसने बोला कि हमें ये प्रोडक्ट इतना इतना चाहिए, तो मतलब उसका कोटा फिक्स होता है और उसका प्राइस भी उस टाइम पे बिडिंग होती है तो फिक्स हो जाता है। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि हमारा तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, तो हम उस प्राइस को अब क्या करें, उसको थोड़ा जो कोटा प्राइस है उसको रिवाइज़ किया जाए, और जो दूसरा एक्सपोर्ट जो हो रहा है आयरन और का स्टील प्रोडक्ट्स का, उसको बैन किया जाए, सो दैट कि हम इन इंडिया डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। और बाहर से जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे, जब सस्ता होता है तो हम ज़्यादा इम्पोर्ट कर लेते हैं बाहर से, बट उसकी प्राइस बाहर मार्केट में अब ज़्यादा हो गया तो उस पर ड्यूटी वगैरह नील कर दी जाए, सो दैट कि इस सेक्टर को थोड़ा ठीक ठाक रहे। अभी इतनी ही न्यूज़ थी इसमें, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एंड थैंक यू सो मच।